नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एलपी वाला बैच रेलवे में जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, ठीक है, और लेटेस्ट जैसे कि सबसे पहले मैंने लिया है एलपी सीबीटी 2 में, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल आपके आए हुए हैं। उसके बाद हम लोग एलपी सीबीटी 1 करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अभी जो लेटेस्ट ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है उनके सारे न्यूमेरिकल और फिर आरआरबी जेई, क्योंकि देखिए हमने सबसे पहले उनको कवर किया है जहाँ पर साइंस का अच्छा वेटेज या इंपॉर्टेंस या फिर कह ले तो टेक्निकल पेपर। दूसरी चीज़, आज का क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, वाकई ही एक पेज में आपका सॉल्यूशन लग गया है। हालांकि थोड़ा सा आप एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे, जब एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो देखिए ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना। दूसरी चीज़, आप इसमें को जो है थोड़ा सा कम कर सकते हैं प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ डिटेल में चीज़ों को समझाने के लिए, कोई एक बच्चा है जिनको चीज़ें कुछ भी नहीं आती, ताकि उनको समझ में आ जाए। दूसरी बात, ये आज हमारा सेकेंड क्लास है। पहला और दूसरा जो हमने न्यूमेरिकल डिटेल में चीज़ें समझा रखी है, आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए हिंदी वाले बिल्कुल नहीं परेशान हो, ये मेनली जो है सर्किट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो सर्किट आपको बनाना आना चाहिए। तो चलिए हम इसमें आपको बता देते हैं, जो हिंदी वाले जो परेशान हो रहे होंगे क्वेश्चन को देख करके। और आप सभी को ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, मैंडेटरी है हर अपडेट के लिए। और जैसे कि हम आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री हमारा स्टार्ट है पूरा बेसिक से, जीरो टू हीरो बैच है ये एलपी वाला बैच, और आप सभी को आना है। आज से हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि टू रजिस्टर 1 ऑफ 20 ओम, ठीक है, टू रजिस्टर 1 ऑफ 20 ओम एंड द अदर ऑफ 30 ओम आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और सीरीज कनेक्शन क्या होता है। क्वेश्चन में ये बोला गया है हिंदी में कि दो रजिस्टर है 20 ओम और 30 ओम, जिसको जो है समानांतर श्रेणी में क्या किया गया है, समानांतर श्रेणी में कनेक्ट किया गया। फिर से आगे बोला क्या गया क्वेश्चन में, जो कॉम्बिनेशन बना है 20 ओम और 30 ओम का, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो बना है, उस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करना है आपको सीरीज में 8 ओम के रजिस्टर के साथ, ठीक है। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 8 ओम रजिस्टर एंड आ 12 वोल्ट बैटरी। द करंट इन द 30 ओम रजिस्टर इज देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है, इस क्वेश्चन से आपको ये सर्किट डायग्राम बनाना आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। बोला गया टू रजिस्टर 1 ऑफ 20 ओम और 30 ओम, तो 20 ओम का एक रजिस्टर है, R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू दी गई है 30 ओम, ठीक है। इन दोनों रजिस्टर को क्या करना है, आपको पैरेलल कनेक्ट करना है। देखिए पैरेलल कैसे कनेक्ट बनता है ये तो हम डिटेल में चलेंगे ही, लेकिन अभी आपको बस इतना ही हम समझा दे रहे हैं। तो देखिए 20 ओम और 30 ओम को क्या किया मैंने, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर से ये जो आपका कॉम्बिनेशन बना है ये पूरा, ठीक है, ये जो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखिए ये जो बोला गया क्वेश्चन में, इसको आपको समझना होगा तभी आप बना सकते हैं। ये हो गया 20 ओम और ये हो गया 30 ओम, तो इसको आपने पैरेलल में कनेक्शन किया पहला लाइन पढ़ने के बाद। फिर यहाँ पे कहा गया है कि इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करना है सीरीज के साथ, और जो उसका रजिस्टर कितना होगा 8 ओम, तो एक रजिस्टर और लेना है जिसको क्या करना है, सीरीज के साथ कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 ओम के साथ हमने सीरीज के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको बोला गया 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और आपको निकालना क्या है, द करंट इन द 30 ओम रजिस्टर। तो यानी कि इस 30 ओम से जो करंट पास होगा उस करंट को आपको निकालना है। तो चलिए देखिए बनाते हैं। सबसे पहले तो ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा कि क्या किया गया है, क्वेश्चन में कैसे दिया गया, और हम इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे इस सर्किट को। 20 ओम और 30 ओम को पहले पैरेलल कनेक्ट किए हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन हमारा बना है इसको 8 ओम का जो सीरीज के साथ हम इसे कनेक्ट किए हैं, और 12 वोल्ट का बैटरी के साथ हम लोग को क्या करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने पूरा डायग्राम में सब कुछ A to Z लिख रखा है, यहाँ से आई करंट आपका निकल रहा है, ठीक। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि सीरीज का हिंदी में हम इसे कहते हैं श्रेणी क्रम, और पैरेलल को हिंदी में कहते हैं समानांतर, ठीक है। सीरीज में क्या होता है कि जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि इस 12 वोल्ट बैटरी से अगर 5 एम्पियर करंट निकली है, ठीक है, तो जो भी सीरीज में जहां रजिस्टर होगा वहां पर 5 एम्पियर का करंट ही पास होगा। देखिए ये सब डिटेल हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, एलपी वाला बैच में ही, यूट्यूब पर ही वो चल रहा। और पैरेलल में क्या बोला गया कि जो वोल्टेज होता है वहां पर वोल्टेज क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। मतलब सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। जैसे कि ये बैटरी से आपका 5 एम्पेयर करंट निकल रहा है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आई को यहाँ पे मैंने क्या किया, डिवाइड किया। आप देख सकते, देखिए
ये 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से आई करंट निकली है, ये आई करंट जैसे यहाँ पर आई तो इनको दो ब्रांच मिल जाता है, ठीक है। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका करंट डिवाइड हो जाता है। आप देखिए इधर से आई आया, एक रास्ता इधर हो गया, एक रास्ता इधर हो गया, तो इधर से हमने I1 दे दिया और इधर से हमने I2 दे दिया, मतलब कि यहाँ से 5 एम्पियर का करंट आया तो 2 एम्पियर इधर गया तो इधर कितना आएगा, 3 एम्पियर आएगा। तो आप दोनों को जब ऐड करेंगे 2 एम्पियर और 3 एम्पियर तो फाइनल कितना आएगा, 5 एम्पियर, ठीक। तो अब ये डिपेंड करेगा कि करंट किधर ज़्यादा जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट को उतना ज़्यादा रजिस्ट करेगा, मतलब करंट उतना कम पास करेगा, ठीक। अगर यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो ये सब हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है, तो इतना अभी हम डिटेल में नहीं चलना हमें। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया क्या कि पैरेलल में क्या होता है, आपका करंट क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ से आपका 5 एम्पियर आया तो यहाँ से आपका 2 एम्पियर या 3 एम्पियर जाएगा, तो इधर भी कुछ ना कुछ जाएगा ही, ठीक है। और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर। लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर जो वोल्टेज क्या होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब कि 20 ओम में अगर 5 वोल्ट है तो 30 ओम में भी कितना होगा वोल्टेज, 5 ओम का ही होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपका क्या आ रहा है, I1 आ रहा है और इधर से आपका क्या जा रहा है, I2 जा रहा है। फिर से इधर कंबाइन करेगा और फाइनली देखिए यहाँ से जो आपका I1 का डायरेक्शन इधर दिख रहा है और इधर से I2 का डायरेक्शन दिख रहा है, फाइनल फिर इधर से आपका करंट इधर आ जाएगा I। तो I इधर, क्योंकि देखिए I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या है, I है, क्योंकि यहाँ से दोनों करंट मिल गए, I1 प्लस I2 का फिर फाइनल यहाँ से कितना निकलेगा, 5 एम्पियर। यहाँ से अगर 3 एम्पियर आया और इधर से 2 एम्पियर आया तो 3 2 5, यहाँ से फाइनल आपका 8 ओम में। तो देखिए ये प्रूव हुआ कि 12 वोल्ट बैटरी ने 5 एम्पियर का करंट निकाला था। और ये जो है 8 ओम की रजिस्टर जो है ये क्या चीज़ है, सीरीज़ में है। और मैंने क्या कहा था कि सीरीज़ में क्या होती है, करंट कांस्टेंट होती है। तो देखिए 5 एम्पियर का करंट निकला है, यानी आई करंट निकला है और यहाँ भी आई करंट ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज होगी, जैसे कि यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं होगी, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू कुछ और होगी। जैसे कि यहाँ टोटल वोल्टेज कितना है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, रफ वैल्यू ये 12 वोल्ट है, तो यहाँ अगर 5 वोल्ट है, ठीक है, 5 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर आपका 7 वोल्ट होगा, 7 5 12 फाइनल, ठीक है। अब हम लोग इसको निकालेंगे कितना वोल्टेज होगा, क्या करंट होगा, उसको फॉर्मूला के माध्यम से। सबसे पहले तो हम इस सीरीज को सॉल्व करते हैं, इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है पहले 20 ओम और 30 ओम, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है, समतुल्य रेजिस्टेंस प्रतिरोध की वैल्यू निकालते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, देखिए पैरेलल में तो ऐसे हम करते हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इन सब स्टेप को अब आपको एग्जामिनेशन में छोड़ना है, जितना फास्ट पहले ये डायग्राम बनाने के साथ ही आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। पैरेलल में क्या होता है, R1 इंटू R2, जब दो रजिस्टेंस होती है तो मल्टीप्लाई करना है और नीचे उनको ऐड कर देना है। तो हमने वही किया है, आप देख सकते हैं R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, 20 ओम और 30 ओम को, तो 20 ओम और 30 ओम और जब ऐड करेंगे तो 50। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ गया 12 ओम, ठीक है, समझे कि नहीं। देखिए R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 30 ओम, ठीक है, 30 ओम हो गया। उसके बाद नीचे क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर देंगे 20 प्लस 30 तो कितना हो गया, 20 दूनी 60, यानी कि 600/50, और 5 से इसको काटेंगे तो 12 ओम। तो आर इक्विवेलेंट यानी कि इन दोनों रजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट कितना आया आपका, 12 ओम आया। तो फाइनल इसके बाद हम जो सर्किट यहाँ पर जो बनाएंगे, देखिए यहाँ जो हमने सर्किट बनाया यहाँ 12 ओम लिख दिया है, और उसके साथ एक रजिस्टर और कनेक्ट है सीरीज में, तो 8 ओम है, तो इसको भी हमने 8 ओम में रखा हुआ, ठीक, 8 ओम में रखा हुआ। अब हम देख रहे हैं ये दोनों को क्या है कि ये सीरीज में या पैरेलल में, तो हमें पता है कि ये क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, दोनों का समेशन होता है, R1 प्लस R2। तो 12 ओम प्लस 8 ओम यानी कितना हो गया, 20 ओम, ठीक है। तो ये फाइनल जो आपका फाइनल जो सर्किट बन रहा है ये बन रहा है आर इक्विवेलेंट 20 ओम, 12 वोल्ट की आपने वोल्टेज सप्लाई किया। अच्छा, अब ये फिगर देखिएगा ध्यान से, जो यहाँ मैंने आपको बताया क्या था कि सीरीज में करंट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होती है। तो यहाँ भी आपको प्रूव होते हुए दिखेगा। देखिए यहाँ आपको दिया क्या गया है, यहाँ 20 ओम और 30 ओम ये क्या चाहिए, आपका पैरेलल में कनेक्शन है, ठीक है, ये क्या है पैरेलल में है, और 8 ओम क्या है आपका सीरीज में है। तो यहाँ से हमने 12 वोल्ट की क्या है वोल्टेज सप्लाई की है, तो यहाँ से आपका आई करंट निकलेगा। यहाँ से आपने बोला कि ये पैरेलल है तो यहाँ पर I1 आएगा, यहाँ पर क्या होगा I2 आएगा, और इस 8 ओम में करंट कितना सप्लाई होगा, ये आई करंट ही सप्लाई होगी क्योंकि ये सीरीज है, ठीक है। ये हो गया आपकी बात करंट की। अब बात करते हैं वोल्टेज की। जैसे कि 12 वोल्ट है यहाँ पर सप्लाई किया गया है, आप सबको सबसे पहले ये पता है कि ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में क्या होता है, वोल्टेज
सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है और वोल्टेज क्या होता है, नॉट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम मान लिए यहाँ पर V1 वोल्ट आया, ठीक है, V1 वोल्ट आया है, तो यहाँ पर कितना वोल्ट आएगा, तो जो 12 वोल्ट है उससे माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों का समेशन कितना होना चाहिए, 12, मतलब कि सिंपल सा अर्थ समझिए कि यहाँ 12 वोल्ट है और यहाँ अगर 8 ओम में 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 वोल्ट, ठीक है, 7 5 12। एकदम हम रफ तरीके से समझा रहे ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। साइंस की भाषा में चलेंगे तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी, वो तब चलेंगे जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक ये फाइनल आपको ये सर्किट समझ में आ गई है। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन में निकालना था क्या था, आपको निकालना क्या था, क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको निकालना है द करंट इन द 30 ओम रजिस्टर, मतलब आपको करंट की वैल्यू निकालनी है 30 ओम जो रजिस्टर है उसमें कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है, I2 की वैल्यू निकालनी है। तो I2 को निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि करंट की फॉर्मूला क्या होती है, I इक्वल्स टू V/R होता है, यानी कि वोल्टेज अपन R रजिस्टेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पर I2 निकाल रहे हैं, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 इक्वल्स टू वोल्टेज बाय R की वैल्यू क्या होगी, हम 30 ओम में निकाल रहे हैं तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 ओम। अब वोल्टेज की अब आपको यहाँ पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है इसको हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन और यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पता कर लेते हैं कि इस 8 ओम में कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, उससे हम माइनस करके यहाँ का हम वोल्टेज निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए, 12 वोल्ट। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए 20 ओम ये निकाल लिया। सबसे पहले हम टोटल करंट निकालते हैं कि इस 12 वोल्ट से कितना करंट सप्लाई हो रहा है। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R। V की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला है, 20, ठीक है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं इस सर्किट में हम I की वैल्यू निकाले तो I इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट, V की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट, ठीक है, V की वैल्यू देखिए 12 वोल्ट है, और R इक्विवेलेंट कितना आया हमारा, 20 ओम, ठीक है। तो V/R हमने कर दिया है, तो यहाँ से 3/5 3/5 इक्वल्स टू 0.6 एम्पियर, मतलब कि यहाँ से जो आपका करंट निकल रहा है, कितना करंट निकल रहा है, 0.6 एम्पियर की करंट निकल रही है। मतलब यहाँ ये इस मेन सर्किट में, यानी कि ये जो 12 वोल्ट है ये पूरा का पूरा सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा 0.6 एम्पियर, ठीक है। और ये 0.6 एम्पियर सीरीज में, यानी कि यहाँ भी कितना होगा, 0.6, मतलब इस रजिस्टर यानी कि 8 ओम जो रजिस्टेंस है यहाँ पर, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, 0.6 एम्पियर मुझे पता चल गया फ्लो करेगा। तो हमें एक बात बताइए, क्या हम यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू I/R। आई मुझे पता चल गया 0.6, आर की वैल्यू कितनी है, 8, यानी कि 8 6 48, यानी कि 4.8 वोल्ट। मतलब 4.8 वोल्ट का मतलब क्या है कि इस 8 ओम में कितना वोल्टेज है, 4.8 वोल्टेज है, और टोटल कितना है, 12 वोल्ट है। तो 12 माइनस 4.8 कितना होगा, 7.2 वोल्ट, है ना। तो 7.2 वोल्ट जो है यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, आपका वोल्टेज कांस्टेंट होता है। चीज़ें समझ में आई, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया कि यहाँ पर क्या है, 12 वोल्ट माइनस V1, तो यहाँ भी क्या है, इस 20 ओम में भी 12 वोल्ट माइनस V1 है। तो वही चीज़ यहाँ मैंने किया है कि V की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है, V1 की वैल्यू निकाल ली है। V1 क्या है आपका, यहाँ पर जो वोल्टेज आपका आ रहा है ये V1 वैल्यू, ठीक है। तो V1 इक्वल्स टू क्या हो गया, IR 0.6 इंटू आपका I की वैल्यू कितनी थी, हमने अभी निकाली है 0.6 एम्पियर, देख सकते हैं, और R कितना है, 8 ओम है, ठीक है। तो यहाँ से 4.8 वोल्ट निकल गया। अब जो आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, अगर यहाँ का हम वोल्टेज निकाल लेते हैं तो हम आराम से क्या करेंगे, I की वैल्यू निकाल सकते हैं, I2 की वैल्यू कैसे, I2 इक्वल्स टू क्या होगा, V/R होगा। R हमें पता है कितना, 30 ओम, और वोल्टेज अभी हम अगर निकाल लेंगे तो बस, क्योंकि वोल्टेज 20 ओम और 30 ओम दोनों में क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं 12V माइनस V1। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर कितना 4.8 वोल्ट है, तो सीधा आप देखिए ये सब एग्जामिनेशन में आपको नहीं करना, सीधा आपको 12 माइनस 4.8 करना है, 7.2 वोल्ट आपका। यानी कि जो 20 ओम और 30 ओम जो है, यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है, 7.2 वोल्ट। तो अब हम I2 की वैल्यू निकालेंगे फाइनली, I2 इक्वल्स टू V/R, V की वैल्यू 7.2, R की वैल्यू 30 ओम। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 7.2 बाई 30, एक पॉइंट हटाएंगे, 300, 12 छक 72, 12 दूनी 24, 12 25 60, यानी कि 6/25, और 6/25 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.24 एम्पियर। मतलब क्या है समझ लीजिए, देखिए इस I2 की वैल्यू कितनी आई है, इस I2 की वैल्यू
0.24 है, ठीक है। और फाइनल ये आई की वैल्यू, अब देखिए आप I1 निकाल सकते हैं या नहीं, कैसे निकालेंगे I1? यहाँ से आपका आई का क्या है फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.24 और आई की वैल्यू कितनी है 0.6, ठीक है 0.6 है, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 0.6, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए I1 का वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से, I1 की वैल्यू आप यहाँ से क्या निकालेंगे, I1 इक्वल्स टू 0.6 माइनस 0.24, 10 में से 4 जाएगा 6, 5 में से, यानी कि 0.36 एम्पियर। अब देखिए 0.36 एम्पियर यहाँ पे I1 जाएगा और यहाँ I2 की वैल्यू क्या आएगा 0.24। अब देखिए करंट की वैल्यू कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे I1 की करंट की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस कम हो तो करंट अधिक फ्लो करेगा। देखिए हैंस प्रूव करता है ये न्यूमेरिकल भी आपका, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी लंबी बन गई क्योंकि मैं ये इसका कंसेप्ट आपको देना चाहता था, क्योंकि डेफिनेटली है कि आपको प्री में इस तरह के अब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। अगले वीडियो मिलते हैं इसी तरह के सेशन के साथ, दो न्यूमेरिकल मैं जरूर करूँगा। देखिए आज का न्यूमेरिकल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, मेन कॉन्सेप्ट। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।